हाय एवरीवन, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी मेरे साथ हैं यूपीएससी टॉपर। आज हम मैम की सारी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। मैम बहुत बताइए आपको, मैम थोड़ा अपने बारे में बता दीजिएगा। मेरा नाम चंद्र प्रभा शर्मा है। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं पहले इंजीनियर थी। फिर मैंने पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया वॉशिंगटन डीसी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से। वहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए काम किया था सस्टेनेबिलिटी में। फिर वापस आई और मेरा एनजीओ को फाउंड किया। मेरे को फाउंडर अभिषेक सिंह के साथ अयोध्या में सेटअप किया। एंड हम उधर पर्यावरण में काम कर रहे हैं कि अयोध्या में पर्यावरण संरक्षण कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पर सरयू नदी बहती है, उसका कैसे संरक्षण करना है, उस पर काम किया। और फिर 6th अटेम्प्ट है ये मेरा। 6 अटेम्प्ट, काफी छठा अटेम्प्ट है। 2016 से 2016 में मैं वापस इंडिया लैंड कर गई थी जून में, और अगस्त में प्रीलिम्स था। आप अब्रॉड में थे और फिर यूपीएससी के बारे में कैसे सोचा, क्योंकि आप अब्रॉड से पूरा स्टडी अपने अब्रॉड से की है, बट देन यूपीएससी में स्विच होना कितना डिफिकल्ट था? क्यों सोचा, एक्चुअली इंडिया में आइडिया आ गया था, क्योंकि इंजीनियरिंग करते करते पर्यावरण पे काम करना शुरू कर दिया था। और फिर अयोध्या गए थे सरयू नदी के संरक्षण में काम करने के लिए। तो उधर थोड़ा देखा था कि पब्लिक पॉलिसी का क्या इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस रहता है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो उसमें मास्टर्स कर लेते हैं, थोड़ा नॉलेज और बढ़ाते हैं इस फील्ड में। तो मास्टर्स जब किया तो फिर उसके बाद नेचुरल एक्सटेंशन होता है ना एक चीज का, कि हाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो फिर यूपीएससी बहुत नेचुरल एक्सटेंशन लगा, तो फिर वापस इंडिया आ गए। और तो मास्टर इंडिया से किया था अब्रॉड से किया? अब्रॉड से जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन। जैसे आप यूपीएससी में स्विच होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स शुरुआत में आपको फेस करनी पड़ी? एक ना मिसकंसेप्शन मुझे ये था कि पब्लिक पॉलिसी से करके आए हैं तो एग्जाम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस बहुत मिसप्लेस्ड था। तो जैसे आए और दो महीने में प्रीलिम्स के लिए बैठ गए। और ये भी एक थोड़ा सा एडवाइस मिस गाइडेंस ये भी था कि चलो नहीं होगा तो एटलीस्ट देख लेंगे एग्जाम होता कैसे। वो आई थिंक एस्पिरेंट्स को मैं ये भी बोलूंगी कि आप अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप पूरा एक सीरियस अटेम्प्ट दीजिए, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो तो 1-1.5 साल का अच्छी सी तैयारी करके। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि ये एग्जाम एक्सपेरिमेंटल है नहीं, आपकी लाइफ का एक अटेम्प्ट निकल जाएगा और आप उस फेलियर से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी, मतलब मेंटल स्ट्रेस होगा कि फेल हो गए, जबकि तैयारी थी नहीं। तो एक तो ये मुश्किल डिफिकल्टी आई थी। और डिफिकल्टीज यूपीएससी जर्नी में यही होता है, मतलब मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट तो यही कर रही हूँ कि मेंटल हेल्थ को लेके कि हम स्टूडेंट्स और यंग बच्चे एग्जाम को अपनी खुद से बहुत बड़ा बना देते हैं। एंड हम ये मान लेते हैं कि एक रैंक लाने का मतलब वही तरीका है देश की और लोग की सेवा करने के लिए। तो नहीं, बट एग्जाम सिर्फ एक ही जरिया है और बहुत तरीके हैं हम कैसे पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है जो ओवरकम करना होता है। इस यूपीएससी की जर्नी की बात अगर मैं करूँ, तो जैसे आप शुरुआत करते हैं, आपको ये 6 अटेम्प्ट, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी के दौरान। तो क्या ये तो सभी पूछते हैं कि ये करना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहिए इस पर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, क्योंकि छठे अटेम्प्ट तक आप इतना तो बता सकते हैं क्या करना है फेल नहीं करने के लिए। क्या नहीं करना? सबसे बड़ा सेल्फ डाउट नहीं रखना है। मेरा 2022 इनफैक्ट शायद 2018-19 का जो अटेम्प्ट था, फिर 2020-21 दिया नहीं मैंने, क्योंकि मेरा एनजीओ जो है वो कोविड-19 रिलीफ में लग गया था। नीति आयोग का नोडल एनजीओ थे हम उस टाइम। इतना करते टाइम क्या हुआ, सेल्फ डाउट बहुत बढ़ गया। तो आप खुद को सेल्फ रिजेक्शन और सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, इवन तो आपकी तैयारी है। तो सबसे बड़ी बात आपको जो नहीं करना है इस खुद को डाउट नहीं करना है। अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, आप खुद को ये बोलिए कि आप अपने मेरिट पे इस एग्जाम हॉल के लिए आए हैं हर स्टेज में। एंड क्योंकि क्या होगा, प्रीलिम्स मुश्किल है, तो जब आपको पेपर दिखेगा और आपको रियलाइज होगा कि डिफिकल्टी लेवल है, शॉक्स हैं पेपर में, अगर आप खुद को सेल्फ डाउट और सेल्फ रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ही आप अपने माइंड को काम डाउन करके आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। एंड ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो इजी क्वेश्चंस है उनको आपने गलत नहीं किया। तो मेन चीज यही है कि सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपने लास्ट ईयर का प्रीलिम्स को फेस किया, एंड देन उससे पहले भी जो प्रीलिम्स थे डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो ऐसे प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने यूज की जो कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे इस बार? क्योंकि अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बहुत बड़ा चैलेंजेस है इस टाइम।
मैंने ना एक चीज ये की, और ये कुछ भी ऐसा इनोवेटिव चीज नहीं है। मैं फाउंडेशंस पे गई, जो मैं पहले नहीं कर रही थी। मैंने एकदम सिंपल रखा, नो फस, नो एग्जॉटिक चीजें। मैंने PYQs पे बहुत बहुत काम किया। ओके आई थिंक मैंने पिछले 12-13 साल के पेपर्स एटलीस्ट 10 बार किए हैं अच्छे से, एंड वो उसको मैकेनिकल सॉल्विंग नहीं किया। मैंने हर स्टेटमेंट को देखा है कि व्हाट इज यूपीएससी रियली ट्राइंग टू टेस्ट अस, ये प्रश्न पूछ के। क्या वो सच में फैक्ट जानना चाहते थे? क्या वो जानना चाहते थे कि डेजर्ट नेशनल पार्क एक्चुअली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है या नहीं? या वो एक्चुअली वो ये देखना चाहते थे कि आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या आप लॉजिकली वो प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? तो ये था मेनली कि हाँ, बेसिकली PYQs पे फोकस किया, स्टैटिक बुक्स यूज की, NCERTs पे फोकस किया, कुछ भी अलग नया चीज नहीं किया, और रिवीजन पे ध्यान दिया। ओके इसमें हम बात करते हैं NCERT वर्सेस एडवांस बुक। ओके, तो इसमें फाउंडेशन के लिए क्या ज़रूरी फाउंडेशन तैयार करते हैं? NCERTs कीजिए, बिल्कुल NCERTs को इग्नोर मत कीजिए। मैंने किया था अपने पिछले अटेम्प्ट्स में। सो फाउंडेशन बुक वो हो गई। बाकी बुक्स ऑफ कोर्स पॉलिटी का हमें पता है, लक्ष्मीकांत करनी है। इट इज़ अ गुड बुक, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इनफैक्ट मुझे तो देश के आम नागरिक को भी एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। ओके फिर यही है, स्टैंडर्ड बुक्स कीजिए। ओके अगर आप इस बार दे रही होती तो अब प्रीलिम्स के लिए क्या क्या आपकी रिसोर्सेज होती, क्या रणनीति होती उस टाइम? कुछ चेंज नहीं होता। अगर मेरा जो रैंक आया है, तो अगर मुझे रैंक इम्प्रूव करना होता, फॉर एग्जांपल मेरे केस में, तो मैं प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी सेम रखती। PYQs, स्टैटिक सोर्सेज, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, CSAT को इग्नोर नहीं करना है। तो बेसिकली यही होता, कुछ नया नहीं। ओके ये मिथ बहुत ज़्यादा आजकल पैदा होता है लोगों के, जो न्यू एस्पिरेंट्स आते हैं, हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम। अच्छा, हाँ। तो इसको कैसे क्लैरिफाई करें, क्यों वो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाले की सिलेक्शन क्यों ज़्यादा? मुझे डेटा नहीं पता है इस पे। आई वुड लाइक टू गो, बट आप अगर बोल रहे हैं तो कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन अगर ज्यादा हुआ है, आई एम टेकिंग योर वर्ड फॉर इट कि हाँ ऐसा है। यूपीएससी का बायस नहीं है, ऐसा तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हम एक ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। और बहुत अच्छा होगा कि अगर किसी की भाषा एक भाषा में अच्छी है और उनको सर्विस में डाला जा रहा है, हिंदी हो, मराठी, चाहे जो भी रीजनल भाषा में भी वो पेपर्स अपने लिख रहे हो, दैट्स नॉट एन इशू। सो यूपीएससी कुछ वो नहीं कर रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। इट इज द, क्या बोलते हैं, इट इज द वॉच डॉग ऑफ द नेशंस मेरिट सिस्टम, है ना? ओके तो कैंडिडेट्स, आप इतना हौसला और फेथ एंड ट्रस्ट यूपीएससी में जरूर रखिए कि इट इज गार्डिंग द कंट्रीज मेरिट सिस्टम, एंड वो भाषा के बेसिस पे बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। दूसरा, हैव कॉन्फिडेंस इन योर भाषा, जो भी भाषा है आपकी, एकदम फेथ एंड कॉन्फिडेंस रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में थोड़ा सा हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री के कारण इंग्लिश अगर नहीं आती है तो इनसिक्योरिटी फील किया जाता है और वो इश्यूज होते हैं। बट आई वांट टू टेल यू कि भाषा ना सिर्फ एक माध्यम है अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने का। तो अगर सामने वाले को समझ आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो अपनी भाषा पे बहुत कॉन्फिडेंस और फेथ रखिए, एंड उसी में कीजिए। कोई भाषा चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके मैम, जे स्कोर में बैठे हैं, तो यहाँ से आपको क्या Okay. रिसोर्सेज मिले आपको? जी, सो GS स्कोर में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, 2022 के टाइम से मैंने स्टार्ट कर दिया था मेंस का तैयारी। मेरा प्रीलिम्स का मुझे श्योर नहीं था होगा या नहीं, रिस्क जोन में थी मैं। तो मैंने घर आके ना मेरे मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए थे, मैंने खुद को बस बोल दिया था कि मेंस लिख रहे हो, अज्यूम दैट यू आर राइटिंग मेंस। एंड तो मैं तब से शुरू हो गई थी। एंड GS स्कोर डेली आंसर राइटिंग करवाते हैं फ्री में। बच्चे आंसर सबमिट करते हैं, उसका उनका आंसर्स का फीडबैक आ जाता है बहुत जल्दी, एंड बहुत डिटेल फीडबैक आता है। मेरे पाबैट के लिए अभिषेक सक्सेना सर GS स्कोर में जो हैं, वो भी डेली टॉपिक वाइज तैयारी कराते हैं विद आंसर राइटिंग। उनको आप आंसर सबमिट करोगे तो रिगरस फीडबैक आता है, 1-to-1 फीडबैक आता है। एंड आई मीन इट वाज अ रियल ब्लेसिंग फॉर मी कि मुझे फ्री रिसोर्स इतना अच्छा मिल गया इनसे। ओके मैम, इस अगर जर्नी की बात करें, ऑल ओवर जर्नी में ऐसे चैलेंजेस आए होंगे सोसाइटी की तरफ से या फिर रिलेटिव की तरफ से कि इतना टाइम हो चुका है ऐसे अटेम्प्ट देते देते, लास्ट अटेम्प्ट है, तो ऐसे कोई चैलेंजेस आए, फिर उसको कैसे अपने चैलेंजेस को मैनेज किया? एक तो चैलेंज अंदर से आता है जब आप खुद पे बहुत प्रेशर डालते हैं, उम्र, एज को लेकर, मतलब फिर सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस व्हेन इट कम, स्पेशली विमेन को लेकर, शादी की एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल ऑफ दैट
थैंकफुली मुझे बचाने के लिए मेरा परिवार मेरे अराउंड एकदम फोर्ट्रेस की तरह खड़ा था। ओके। तो वो चैलेंज तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली वर ऑलवेज देयर कि नो प्रेशर, नो सोसाइटी प्रेशर। ये था। तो ये भी इनफैक्ट मेरा एक मैसेज पेरेंट्स को ये जाएगा, बहुत सिंसियर मैसेज है मेरा पेरेंट्स के लिए कि आपका बच्चा जो है हाँ। बहुत ब्रेव चीज ऑलरेडी कर रहा है। वो बहुत ही ब्रेवली एग्जाम दे रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। तो सोसाइटी और वो 2-4 लोगों के प्रेशर में आके अपने बच्चे पे प्रेशर ट्रांसफर नहीं मत हाँ, कीजिए। क्योंकि आजकल ये बहुत कुछ देखा जा रहा है कि कुछ गर्ल्स करना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है। ये भी है, गर्ल्स को भी रोका जाता है। तो डेफिनेटली अगर विमेन कैंडिडेट्स, उनका विजन है, आइडिया है, पेरेंट्स को स्पेशली एक मैसेज है, लेट देम डू इट। हमारे देश में बहुत एग्जांपल्स आ रही हैं ऑफ विमेन लीडर्स। उनको अलाउ देम टू बी देमसेल्व्स और डू देयर गोल्स। बट यही है कि पेरेंट्स को, अगर सोशल प्रेशर आप फेस कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं एंड अपने बच्चे के लिए लड़ें उन सोशल प्रेशर्स के खिलाफ, और ना कि वो प्रेशर लेके बच्चों पे ट्रांसफर कर दे। ये नहीं करना। ओके। इस ऑल ओवर यूपीएससी की जर्नी में आपने क्या ऐसा सीखा कि जो आप उसको बताना चाहें? मैंने तो यही सीखा कि सर्विस में हो या एग्जाम क्लियर करना है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एंड आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रिजर्व करके रखिए, और ऑल्सो नॉट जस्ट प्रिजर्व बट आप सीखिए, टूल्स बिल्ड कीजिए कि कैसे आपको अपना मानसिक हेल्थ इम्प्रूव करना है, पॉजिटिविटी रखनी है, ऑप्टिमिज्म रखना है। एंड सीक हेल्प, सीक सपोर्ट जितना भी हो सके, उसको प्रायोरिटी पे कीजिए। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोते नहीं है, नींद कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं पढ़ने के लिए। दैट्स नॉट नीडेड। आपकी पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं जागते हुए वो और अच्छी होगी अगर आप स्लीप अच्छे से लें, ताकि, क्योंकि ब्रेन स्लीप में वो चीजें कंसोलिडेट करता है। ओके। ये भी सीखा मैंने। ओके मैम, तो लास्ट में क्या मैसेज रहने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी जो कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स आ रहा है 16 जून को, आप प्लीज फोकस कीजिए। और जो भी मेंस का ये फाइनल यूपीएससी 23 फाइनल रिजल्ट्स का जो बज़ चल रहा है उससे दूर रहिए। आप प्रीलिम्स पे एकदम फोकस कीजिए। मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी यही कम्युनिटी को यही बोल रही हूँ कि जस्ट फॉरगेट हु द टॉपर इज, व्हाट इज द स्टोरी, डू नॉट फोकस ऑन दैट, वो बाद में देख लेना। तो फोकस कीजिए। और जो अगले 1 साल का 2 साल का अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत क्रूशियल टाइम आ गया है। आप स्टार्ट कीजिए विद फाउंडेशन स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड PYQs एंड लुक एट द यूपीएससी सिलेबस। दिस इज योर कंपास। इसी के गाइड से हमें चलना है, हमें कुछ एक्सोटिक नहीं देखना है आसपास। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी कोई क्वेरी आपकी आती है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक से वो क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।